जो कि विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल में चौंकाने वाले आंकड़े दिखे। कांग्रेस को 3 राज्यों में बढ़त, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त नजर आई है। एग्जिट पोल में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर अब पूरी तैयारियां की गई है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल नतीजे सामने आए हैं और एग्जिट पोल में चौंकाने वाले बढ़त जो है वो कांग्रेस को नजर आए। कांग्रेस को 3 राज्यों में बढ़त, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर अब पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 5 राज्यों में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी और अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और इन आंकड़ों में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और चलिए इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता शुभम पांडे लखनऊ से जुड़ गए, हिमांशु शर्मा संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, तो धीरेन्द्र अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, 5 राज्यों के आंकड़े सामने, एग्जिट पोल में चौंकाने वाले खुलासे, जनता क्या सोच रही है? लेकिन उनसे ज्यादा हम लोग कभी कभी थक जाते हैं। तो शुभम से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हिमांशु भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कांग्रेस को बढ़त, क्या बढ़ेगी 24 की ताकत? हिमांशु, क्या आप सुन पा रहे हैं? अलीगढ़ से हमारे साथ धीरेन्द्र भी जुड़े हुए हैं। चलिए संवाददाताओं के पास आवाज नहीं जा रही, अलीगढ़ से संवाददाता हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या आप तक आवाज जा रही है? देखिए, चौंकाने वाले ये आंकड़े सामने आए हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जनता क्या सोच रही है? तो देखिए, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो 5 राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अब वोटिंग की प्रक्रिया गुरुवार यानी कि 30 दिसंबर को पूरी हो गई और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इन 5 राज्यों में 8 प्रमुख जो एजेंसियां उन्होंने एग्जिट पोल जारी किए हैं और इन सबको मिलाकर जो हिसाब लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। तो अब संवाददाता शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गया है। शुभम, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, चौंकाने वाले हैं, जनता क्या सोच रही, जनता का क्या कहना है? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 8 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें, एक पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है जबकि 2 में उसे सरकार बनाने के करीब बताया गया है। तो बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 8 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं जबकि 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रही है, जबकि 1 सत्ता के करीब बता रही है। तो बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो सभी 8 पोल कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी करवा रहे हैं और एग्जिट पोल से ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। धीरेन्द्र अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं वो चौंका रहे, कांग्रेस को 3 राज्यों में बढ़त, क्या अपडेट और क्या जनता सोच रही है? निश्चित ही देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं अलीगढ़ के जवाहर पार्क पे हूँ। यहाँ तमाम लोग तो घूमने के लिए सुबह जो है तमाम व्यापारी लोग हैं और तमाम जो संगठनों के लोग हैं यहाँ पे जो है घूमने के लिए आते हैं। ऐसे ही मेरे साथ यहाँ अलीगढ़ के व्यापार मंडल के लोग हैं, सेंटर पर व्यापार मंडल। जी बताइए, जिस तरह से जो नतीजे आए एग्जिट पोल के, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर योगी जी का राज है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 4 टाइम विकास हो रहा है। और एग्जिट पोल के नतीजे भी ये दिखा रहे हैं कि एमपी में लगातार 5वीं बार भाजपा आ रही है और जैसा राजस्थान का ट्रेंड है उस हिसाब से राजस्थान में
फिर से भाजपा आज आ रही है, परसों आपको दिख जाएगा। ये तो क्या मानते हैं, जिस तरह से जो रुझान आए एग्जिट पोल के, उनमें जिस तरह छत्तीसगढ़ में जो है वापसी कर रही है कांग्रेस कहीं न कहीं, इस तरह से लग रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में 2024 में किस तरह का असर देख रहे हैं इसको लेकर? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो 2024 और उसके बाद 2029 हमेशा भाजपा ही, अब अगले 30 सालों तक भाजपा का राज रहेगा और देश पर जो है भाजपा रहेगी। ये तो शब्द क्योंकि डेवलपमेंट बोलता है, इतना डेवलपमेंट किया जा रहा है हर तरह से, सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आपके लोगों को हर तरह से दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ की कायाकल्प कर दी गई है, काफी डेवलपमेंट है और यहाँ पर हर व्यापारी खुश है, हर तरह से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। निश्चित ही देखिए, यहाँ देखिए कहीं न कहीं लोगों का मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं न कहीं जो एग्जिट पोल आए हैं उनको मान के चल रही है कि कहीं न कहीं जो है 2024 में जो है इन एग्जिट पोल से जो है भाजपा को ही कहीं न कहीं यहाँ जो है फायदा मिलने वाला है। जी वाकई धीरेन्द्र, जरा बात आप कर रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह से जनता की क्या सोच है। गाजियाबाद से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपके पास आना चाहूंगी। जरा बताएं हिमांशु कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल नजर आए हैं सामने और उस आंकड़े में कांग्रेस को बढ़त बनती हुई नजर आई, जनता क्या सोच रही है? अब बिल्कुल देखिए, जैसे ही चुनाव की बात आती है तो सुबह का समय है, सर्दी है, लेकिन चुनाव की जब भी बात आती है थोड़ी गर्मी आ जाती है और तमाम लोग यहाँ जो सुबह सैर पर निकले हुए हैं, पार्क में हम मौजूद हैं, तमाम लोग चुनावी चर्चा ही कर रहे हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं और 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस आगे है, जबकि 2 राज्यों में भाजपा की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। उसको लेकर आम जनता क्या कहती है और यूपी की जनता क्या कहती है, इस पर सीधा बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो 5 राज्यों में 3 राज्यों में कांग्रेस दिख रही है और 2 राज्यों में भाजपा की सरकार, राजस्थान कहें या फिर मध्य प्रदेश कहें, इन दोनों में भाजपा बढ़त दिख रही है? देखिए, ये तो अभी एग्जिट पोल है, अभी आगे क्या होगा ये तो अभी कोई पता है नहीं, लेकिन ठीक है, सभी जो हमें वोटें मिल रही है मोदी जी के नाम पे मिल रही है ज्यादा। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के हैं या पीछे हमारी वसुंधरा जी रही थी, इसलिए तो सरकार चलेगी। ये भी तो अच्छा काम करे ना, तभी तो होगा। लेकिन फाइट है इस बार, लग रहा है कि बीजेपी को थोड़ा लॉस हो रहा है। लॉस है, अभी कुछ नहीं कह सकते। एमपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी कुछ नहीं कह सकते कि किस तरफ जो है ऊंट करवट, वो कहते हैं ना ऊंट करवट बैठेगा, वही है। बिल्कुल, आपका क्या मानना है बाबूजी? अभी कुछ जब तक घोषित नहीं होता ना, क्रिकेट का मैच है, कहाँ छक्का लग जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, एग्जिट पोल काफी हद तक ठीक भी आते हैं क्योंकि एक नहीं कई सर्वे हुए हैं और कई सर्वों के अनुसार वो मोदी को वोट देगा, समझे? क्योंकि भारत का एजेंडा योग गुरु भारत, हमारा पूरा विश्व में भारत का नाम किया उसने। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, ये 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे, इससे 2024 के जो चुनाव आएंगे, इलेक्शन जो आएंगे लोकसभा चुनाव में, उस पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि 5 राज्यों में अगर 3 राज्य कांग्रेस के पास जाते हैं और 2 राज्यों में बीजेपी आती है तो लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? राजस्थान में पिछली बार में वाकई हिमांशु, देखिए ये नतीजे सामने और उसके बाद जनता जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रही। शुभम पांडे भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। शुभम, देखिए सभी को इंतजार कही कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सरकार किसकी बनेगी, लेकिन एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले। जनता क्या सोच रही, जरा बातचीत करें और बताएं उनकी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के जो परिणाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में लोग क्या सोचते हैं यही जानने के लिए आज हम सुबह सुबह निकले हुए हैं। ये राजधानी लखनऊ के निराला राइडर्स हैं और इन सबके बीच में अनिल कपूर साहब भी हैं और अलग अलग अपने आप में कई सारी शख्सियत हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कल जो निकल करके सामने आए हैं एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश में भी चौंकाने वाला रहा, राजस्थान में भी चौंकाने वाला रहा। अनिल कपूर साहब, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ इन एग्जिट पोल का असर पड़ेगा या फिर जो है यहाँ पे माहौल हमेशा की तरह जो निकल करके आता है कि कुछ भी हो लेकिन यहाँ के लोग अलग ही मन सोच के रखते हैं? नहीं, मैं देखिए यहाँ के लोग तो अलग मन सोच के रखते ही हैं, क्योंकि मैंने जो अपने उसमें देखा कि भाजपा ने वाकई कुछ काम किया है और मेरी हार्दिक इच्छा भी है कि भाजपा हर जगह हो जाए जिससे कि देश की उन्नति हो, देश में प्यार मोहब्बत सब बढ़े। सर, क्या लग रहा है कि एग्जिट पोल का कुछ असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा या लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं? मेरे ख्याल से एग्जिट पोल का असर पूरे देश में पड़ेगा
और सबसे पहले हमारे 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव है उस पे असर इसका होगा, इन चुनावों का। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2024 का चुनाव जो है अनएक्सपेक्टेडली बहुत भारी पड़ेगा विपक्षियों पर। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये हमारे यूपी का जहां तक मामला है, उत्तर प्रदेश का तो यहां से लोग प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश पे प्रभाव दूसरे प्रदेशों का नहीं पड़ता है। तो यहां हमारे योगी जी देखिए, सारे प्रदेशों में जहां जहां 4-5 प्रदेशों में चुनाव हुआ है, हर जगह उन्होंने मीटिंग किया है और सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं की मीटिंग में रहती है। उनको सुनने वालों की संख्या ज्यादा है। लोग, मैंने यहां तक सुना है कि दूसरे प्रदेशों के लोग, जो पब्लिक कहती है हमारे यहाँ योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, सब चाहते हैं। ये अक्सर क्या कहेंगे कि ऐसे मध्य प्रदेश में जो सोच रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी, उतना अभी फिलहाल एग्जिट पोल में काम करती नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही, राजस्थान भी लगभग उसी तरफ ही जाता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये परिणाम आए हैं ये बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपोजिशन वास्तव में ये वो सोच रहे होंगे कि इस समय हमारा फसाना हम ही से ना पूछो और सुनाओ कहां से कहीं से ना पूछो। तो ये स्थिति है अपोजिशन की। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं करूंगा। और वास्तव में जैसा कि हमारे प्रमोद भाई साहब ने अभी कहा कि 2024 के जो इलेक्शन होंगे वो एक नया रूप लेके आएंगे और हम लोग बहुत तेजी से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमारा विजन है कि हम बहुत जल्दी ही विकसित देशों के बीच में खड़े होंगे। शत्रु, क्या हाल है? चाय की दुकान लगाते हैं आप यहीं पर सुबह सुबह, क्या माहौल है? कल टीवी देखी थी, एग्जिट पोल देखा? नहीं, बहरहाल मैं टीवी नहीं देखा। एग्जिट पोल वगैरह देखा? पेपर में पढ़ते हो? नहीं, इतना नहीं मैं पढ़ पाता हूँ। तो क्या लग रहा है कुछ इस बार 2024 में? अब ये तो समय जो आएगा तो इसके लिए तो हर इंसान तो अपना अपना काम कर ही रहा है। कोई हम तो इस चीज को बताएंगे नहीं, मतलब हाँ जो सामने होगा वही आएगा। बाकी शिवम, देखिए जनता के मन की बात क्या है आप लोगों ने बताया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रतिक्रिया बताने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल में चौंकाने वाले आंकड़े नजर आए। कांग्रेस को 3 राज्यों में बढ़त नजर आई है। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे।